14 जनवरी 1761 को लड़ी गई यह लड़ाई भारत के भविष्य का फैसला करने वाला महासंग्राम थी। पानीपत का मैदान दिल्ली के पास भारत के भाग्य का निर्णायक मंच बन गया था। इससे पहले भी यहाँ 2 बड़ी लड़ाइयां हो चुकी थीं, लेकिन 1761 की यह लड़ाई सबसे विनाशकारी साबित हुई। एक तरफ थे मराठा, जो पूरे भारत पर भगवा ध्वज फहराने का सपना देख रहे थे। दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान से भारत की दौलत लूटने आया था। इस लड़ाई ने न केवल मराठा साम्राज्य की कमर तोड़ दी, बल्कि अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता खोल दिया। पानीपत की यह लड़ाई भारत के भविष्य की एक दुखद कहानी है। अब जानते हैं दोनों पक्षों की ताकत और इरादे। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की नींव पर खड़ा अपने चरम पर था। पेशवाओं के नेतृत्व में उनका सपना था एक अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। मराठा सेना अपनी फुर्ती और गुरिल्ला रणनीति के लिए जानी जाती थी। उनके साथ हजारों तीर्थयात्री और परिवार भी थे। उनका मकसद था अब्दाली को भारत से खदेड़ना। दूसरी ओर था अहमद शाह अब्दाली, अनुभवी और क्रूर। उसका मकसद धन लूटना और पंजाब पर नियंत्रण बनाए रखना था। उसे भारत के कुछ मुस्लिम शासकों का भी समर्थन मिला। अब्दाली की सेना में भारी घुड़सवार और ऊंटों पर घूमने वाली तोपें थीं। उसके सैनिक लंबे युद्ध के आदी थे। अब्दाली जानता था कि मराठों को खुले मैदान में कैसे हराना है। यह टकराव 2 अलग अलग युद्ध शैलियों और महत्वाकांक्षाओं का था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। माहौल में तनाव था। मराठा सेना पुणे से लंबा सफर तय कर दिल्ली पहुंची, लेकिन रसद की समस्या शुरू हो गई। सदाशिवराव भाऊ ने अब्दाली की रसद लाइन काटने की योजना बनाई, लेकिन उनके साथ चल रही 2 लाख की भीड़ रसद के लिए बोझ बन गई। मराठा सेना में 45-60 हजार सैनिक, आधुनिक तोपखाना और 15,000 सहायक थे, लेकिन भीड़ के कारण भोजन पानी की भारी कमी हो गई। अब्दाली ने यमुना के पार डेरा डालकर मराठों की रसद काट दी और घेराबंदी कर ली। उसकी सेना में 60-70 हजार सैनिक थे, जिनमें अफगान घुड़सवार और ऊंटों पर तोपें शामिल थीं। अब्दाली ने छोटे छोटे हमलों से मराठों को परेशान किया और उनकी रसद लूट ली। 2 महीने तक घेराबंदी चली। मराठा शिविर में भूख और हताशा बढ़ती गई। आखिरकार मराठों ने 14 जनवरी की सुबह घेरा तोड़कर सीधा हमला करने का फैसला किया। एक मजबूरी भरा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। 14 जनवरी मकर संक्रांति की सुबह कड़ाके की ठंड और कोहरे में युद्ध शुरू हुआ। भूखे मराठा सैनिक हर हर महादेव के जयघोष के साथ मैदान में उतरे। सदाशिवराव भाऊ ने सेना को गोल व्यूह में सजाया। बाईं ओर इब्राहिम खान गार्दी का तोपखाना, दाईं ओर मल्हार राव होलकर और महादजी शिंदे थे। शुरुआत में मराठों का पलड़ा भारी था। गार्दी के तोपखाने ने अब्दाली की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। केंद्र में मराठा घुड़सवारों ने अफगानों पर जबरदस्त हमला किया। दोपहर तक मराठों की जीत तय लग रही थी, लेकिन अब्दाली ने अपने आरक्षित सैनिकों को मैदान में उतार दिया। ताजा दम सैनिकों और ऊंटों पर तोपों ने मराठा सेना को थका दिया। मराठा सेना थकने लगी, संरचना टूटने लगी और भगदड़ मच गई। अब्दाली ने अंतिम हमला किया, जिससे मराठा सेना पूरी तरह बिखर गई। जीतती हुई बाजी कुछ ही घंटों में विनाशकारी हार में बदल गई। पानीपत का मैदान मराठा सैनिकों के खून से लाल हो गया। युद्ध का निर्णायक क्षण तब आया जब विश्वासराव को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। भाऊ ने अपना आपा खो दिया। घोड़े पर सवार होकर आम सैनिकों की तरह लड़ने लगे। सेनापति के हाथी का हौदा खाली देखकर मराठा सैनिकों में भगदड़ मच गई। अनुशासन टूट गया और सेना बिखर गई। इस युद्ध में विश्वासघात भी था। कुछ भारतीय शासकों ने अब्दाली का साथ दिया और मराठा सरदारों में भी फूट थी। मल्हार राव होलकर जैसे कुछ सरदारों पर मैदान छोड़ने के आरोप लगे, जिससे मराठा सेना का दाहिना हिस्सा कमजोर पड़ गया। लेकिन वीरता भी दिखी। इब्राहिम खान गार्दी ने अंत तक लड़ाई लड़ी। महादजी शिंदे घायल होकर भी बच निकले और बाद में मराठा शक्ति को फिर से स्थापित किया। इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने मातृभूमि के लिए प्राण दिए। उनकी वीरता आज भी प्रेरणा देती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ सैन्य हार नहीं, एक राष्ट्रीय आपदा थी। लगभग 1 लाख मराठा सैनिक और नागरिक मारे गए। एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। मराठा साम्राज्य की अजेय छवि टूट गई।
पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा सदमा लगा और मराठा सरदारों में फूट बढ़ गई। इस राजनीतिक शून्यता का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। मराठों की हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में विस्तार का रास्ता खोल दिया। अगर मराठे जीतते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। पानीपत की हार ने अनजाने में ही ब्रिटिश राज की नींव रखी। सांस्कृतिक रूप से इस युद्ध ने उत्तर भारत में हिंदू शक्ति के विस्तार को रोक दिया, लेकिन मराठों में नई चेतना भी जगी। इस युद्ध की कहानियां आज भी लोकगीतों और साहित्य में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों को एकता और रणनीति का महत्व सिखाती हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई हमें सबसे बड़ा सबक देती है, एकता का महत्व। मराठों की हार का बड़ा कारण था उत्तर भारत के अन्य शासकों का समर्थन न मिलना। रणनीति और तैयारी भी जरूरी है। मराठा सेना बहादुर थी, लेकिन रसद और भूगोल की अनदेखी ने उन्हें कमजोर कर दिया। अब्दाली ने बेहतर रणनीति और धैर्य दिखाया। पानीपत की विरासत दुखद है, लेकिन वीरता और बलिदान की भी कहानी है। सदाशिवराव भाऊ, विश्वास राव, इब्राहिम गार्दी और हजारों सैनिकों ने प्राण दिए। महादजी शिंदे ने इसी हार की राख से मराठा गौरव को फिर से स्थापित किया। हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पानीपत की लड़ाई भारतीय इतिहास का मोड़ थी, मराठा साम्राज्य के स्वर्णिम युग का अंत और ब्रिटिश शासन की शुरुआत। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि भविष्य में वही गलतियां न दोहराए। पानीपत का मैदान आज भी हमें एकता, रणनीति और बलिदान का महत्व सिखाता है। धन्यवाद।